प्रिय विद्यार्थियों, पिछले हमारा जो ऑनलाइन व्याख्यान था उसमें हमने चर्चा की थी महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी हुई बातों पर। आज इस ऑनलाइन व्याख्यान पर आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो उसी क्रम में अर्थात महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी हुई है। हमने पिछले जो वीडियो था उसमें महिलाओं की दहेज संबंधी समस्याओं की चर्चा की थी, महिलाओं की हिंसा संबंधी चर्चा की थी, विधवाओं की हिंसा पर हमने चर्चा की थी। इसी में एक दूसरी समस्या महिलाओं से जुड़ी हुई है जिसका संबंध हमारी विवाह प्रणाली से। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानें कि विवाह क्या है। बोगार्ड्स ने एक सुंदर परिभाषा दी और कहा कि एक स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली जो संस्था है उसे हम विवाह कहते हैं। अर्थात एक ऐसी संस्था जिसके माध्यम से एक स्त्री और एक पुरुष एक संबंध में बंधकर परिवार की स्थापना का प्रयास करते हैं, उसे हमने विवाह का नाम दिया। इसी प्रकार गिलिन और गिलिन लिखते हैं कि विवाह एक प्रजनन मूलक परिवार की स्थापना हेतु समाज स्वीकृत एक तरीका है। जब हम विवाह के बारे में बात करते हैं, विवाह से हमें यह पता चल रहा है कि एक परिवार की स्थापना के लिए स्त्री पुरुष द्वारा समाज द्वारा स्वीकृत एक संस्था है। तो अब हम इसके कानूनी पक्ष को जानते हैं, क्योंकि धार्मिक पक्ष में हिंदू विवाह को तो एक संस्कार माना है, मुस्लिम विवाह को एक संविधा माना है। अब इसी विवाह से जुड़ा हुआ जो दूसरा पक्ष है वो तलाक, जो महिलाओं से जुड़ी हुई समस्या। अर्थात तलाक क्या है, तलाक के क्या आधार है, विभिन्न धर्मों के इसके क्या प्रावधान। फिर विद्यार्थियों, सामान्यतः तलाक से तात्पर्य है विवाहित जो स्त्री और पुरुष है उनका अलग अलग होना, अर्थात अपने विवाह बंधन को समाप्त कर देते हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग रहते हैं, तो हमने उसे विवाह का नाम दिया। आइए हम इसके कानूनी पक्ष की चर्चा करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, वो इसके लिए दो शब्दावलियों का प्रयोग करता है। पहला है न्यायिक पृथक्करण। न्यायालय की इजाजत से दोनों अलग अलग रह रहे हैं लेकिन दोनों में तलाक अभी नहीं हुआ, अर्थात तलाक के पूर्व की एक प्रक्रिया है। दूसरी विवाह विच्छेद, जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं, आज का हमारा जो विषय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 13 जो है, धारा 13 है, उसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि एक स्त्री और एक पुरुष स्वतंत्र रूप से जिन्होंने विवाह किया है वो दोनों स्वतंत्र रूप से अलग अलग होने का अधिकार भी रखते हैं। और जब दोनों का ये पृथक्करण हो जाता है, कानून इसको मान्यता दे देता है, तो हम उसे विवाह विच्छेद या डाइवोर्स के नाम से जानते हैं। धारा 13 में इसके कुछ आधार बताए जो निम्न है। नंबर 1, विवाह के पश्चात पति या पत्नी दोनों में से कोई एक स्वेच्छा से एक दूसरे से संबंध पृथक कर ले। दूसरा, कोई सा पक्ष भी एक दूसरे के साथ क्रूरता का व्यवहार करे। तीसरा पक्ष, विवाह के कम से कम 2 वर्ष की निरंतर कालावधि में एक दूसरे का परित्याग कर दे। अगला पक्ष, कोई सा भी पक्ष अपने धर्म का परित्याग कर दे। अगला, कोई सा भी पक्ष मानसिक रूप से असाध्य हो, चित्त विकृत हो या ऐसी मानसिक पीड़ा से पीड़ित हो, ऐसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जो सामान्य अवस्था में होने की स्थिति या संभावना न्यून हो। अगला इसका आधार है धार्मिक आधार पर किसी पक्ष के द्वारा प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका हो। और अगला पक्ष है अगर पति या पत्नी में से कोई सा 7 वर्ष तक लगातार लापता रह गया है तो उसे वो तलाक का आधार बनाए।
हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार इन आधारों पर तलाक दिया जा सकता है। आइए हम मुस्लिम विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। मुस्लिम विवाह में 8 प्रकार के तलाक माने गए हैं और उन्हीं के आधार पर तलाक तय होता है। और तलाक से तात्पर्य है विवाहित संबंधों का जो संविदा हुई थी उसको पूरी तरह से समाप्त करना। ये तलाक के जो प्रकार हैं, नंबर 1 तलाके असन, तलाक उल बिद्दत, इला, खुल्ला, मुबारत, जीहर और लियान। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है, उसमें इसके लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 3 तलाक की जो अवधारणा थी, तलाक उल बिद्दत का जो अवधारणा थी, उसमें महिलाओं को सुरक्षा दी और कहा कि ये 3 तलाक का जो अवधारणा है वो महिला शोषण का कारक है, इसलिए भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दी। इस प्रकार से भारतीय समाज में विवाह के साथ साथ तलाक के प्रावधान किए गए। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान से निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद।